हेलो एवरीवन। तो देखते हैं हम, ये है अध्याय 4 साइंस का क्लास 6, चुंबकों को जाने। रेशमा केरल के एक तटवर्ती में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों रास्ता में नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गया। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस इस कहानी से ये है कि हम पुराने ज़माने में दिशाओं का जो निरीक्षण करते थे, वो हम आकाश में तारे जो होते थे उनको देखकर पता लगाते थे। ठीक है। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसे पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। यानी कि जो कंपास होता है ना, चुंबकीय और उसमें बना होता है, उससे ये लोग सुई जिस तरफ जाती है वो बता देता है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। ये जानने के लिए हम उस चीज़ का उपयोग करते थे। यह था रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का बहुत उपयोग के बाद करके बंद होते थे। चुंबक की जो चुंबक होती है उससे पर्स और उसमें लगाए जाते हैं, जिससे कि उसके बैग खुलने और बंद होने में उपयोग होता था। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखक बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला इंडस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसे कभी इन वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसने चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो ये जो है चुंबक होती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ये डस्टर था उसके रेशमा के कॉलेज में, जिसमें डस्टर चिपका देता था और डस्टर में भी चुंबक लगी हुई थी तो उस दूसरी तरफ चिपक जाता था। ठीक है, ये देखिए, है ना, पर्स है, ये वो रखने वाली पेन रखने वाली अलमारी है, और ये फ्रिज है। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं, जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स से स्टिकर व खिलौनों से उपयोग किए जाते हैं, ये सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दिखाए गए हैं। यानी कि चुंबक जो है पहले पत्थरों से बनाए जाते थे, पत्थरों की, तो पत्थर ही होता है एक तरीके का, लेकिन उसमें तो अपनी तरफ दूसरी चुंबक को अपनी तरफ खींचने की ताकत होती है, तो उसे चुंबक कहते हैं। अब तो मतलब केमिकल वगैरह उन उन चीज़ों से बनाए जा सकते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं। क्षण चुंबक एक सीधी रेखा की तरह होती है। क्षण चुंबक ये जो है यू आकार चुंबक, मतलब यू के तरह की चुंबक होती है। एक एक वलय चुंबक यानी कि गोलाकार चुंबक। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? हाँ, ये बात सही है। चुंबक लोहे की चीज़ों पर ज़्यादातर चिपकती है, लोहे की चीज़ें हैं, और मतलब चुंबक चुंबक से चिपकती है। ठीक है, ये तो है, लोहे की चीज़ें हैं, चाबी, कटर, और ये पेन है, आल पेन है, और कैंची, गिलास। इन कुछ चीज़ों पे चुंबक नहीं चिपकती है, और लोहे वाली जो चीज़ें हैं उन पे चुंबक चिपक जाती है, बिना लोहे वाली चीज़ों पे चुंबक नहीं चिपकती है। कुल मिला के ये है, चाबी में चिपक जाएगी, ये कील में चिपक जाएगी, कैंची में, ये जो है स्टेपलर में चिपक जाएगी, ये चीज़ें हैं। ठीक है, पेंसिल लकड़ी की होती है, इरेजर रबड़ रबर होती है।
कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे चुंबक को चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाती हैं। जैसे चुंबक किसी दूसरी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को जो बल लगता है उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ से जो चुंबक में चिपका है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। लोहा चुंबक में चिपक जाता है तो चुंबकीय धातु है। कोबाल्ट और निकेल ये भी चिपक जाता है। इसके अलावा अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय कहते हैं। कोई पदार्थ अगर चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है तो उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कागज एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन लोहे के बहुत से छोटे टुकड़े फैलाएं। लोहरेतन ऊपर एक छड़ चुंबक रखें, कागज की थपथपाएं और ध्यान से देखें। क्या आप लोहरेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? हाँ, हम देखते हैं। देखिए, एक तरफ एन है नॉर्थ, एक तरफ है साउथ, इस तरह चिपक जाते हैं। एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लोहरेतन। ठीक है। इसके लिए आप चुंबकों को साथ दोहराएं तो क्या परिणाम यही हम बच्चों को बताएंगे। लोहरेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि 4.4 चित्र में दिखाया गया है। और ये चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। ये मतलब सिरों पर चिपकता है, जहाँ नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं चुंबक के, उसमें ज़्यादा चिपकता है और उसमें कम चिपकता है, मतलब बीच में कम चिपकता है। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे हमने कहा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यह कहा जाता है। लोहरेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपकता है। लोह सिर्फ जो है बीच में कम चिपकता है बीच में, ऐसा नहीं है चिपकता नहीं है, चिपकता है, लेकिन जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल होते हैं ना उसमें ज़्यादा चिपकता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि जो चुंबक होता है उसमें एक ध्रुव नहीं मिलेगा, कभी नॉर्थ नहीं मिलेगा या साउथ नहीं मिलेगा, दोनों दोनों वो मिलेंगे। ठीक है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके, कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, लेकिन उसके दो ध्रुव जरूर मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ। एक दो ध्रुव वाले चुंबक को तोड़ें, जैसे एक नॉर्थ और एक साउथ वाले को तोड़ें तो फिर में उसमें चार हो जाएंगे, चार को फिर तोड़ेंगे तो फिर आठ हो जाएंगे, ऐसे होते चले जाएंगे, लेकिन उसका एक ध्रुव नहीं मिलेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़ों में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। एकल ध्रुव भी या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, जैसे कि हमने बताया एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। यानी कि जैसे कि हम ऐसे पता करते हैं, जैसे कि अगर साउथ पोल है, एक चुंबक का साउथ पोल है, दूसरे चुंबक का भी साउथ पोल है, अगर उन दोनों को साउथ साउथ पोल से चिपकाएंगे तो कभी चिपकेगा नहीं। ठीक है। और अगर हम नॉर्थ नॉर्थ पोल को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, तो ये अलग, एक नॉर्थ चिपकेगा एक साउथ चिपकेगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसे कि किसी चुंबक को ऐसे मतलब लटका दिया जाए तो एक धुरा जो साउथ वाला होगा वो साउथ में लटके दिशा में जाएगा, नॉर्थ वाला होगा वो नॉर्थ दिशा में लटक दिशा इंगित करेगा। लेकिन ये नहीं है कि अलग अलग हो जाए, जो दोनों एक साउथ की तरफ एक उत्तर की तरफ, दोनों एक ही दिशा में रहेंगे। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के साथ स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। क्या आप देखते हैं क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का
उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। मतलब ऐसे ये दक्षिण और उत्तर दिशा जानने के लिए हमें पहले दिक्सूचक होता था, छोटा सा होता था, उसमें दो सुइयां लगी होती थी। उसमें सुई के आकार का एक सूचक चुंबक होता था। सुई के आकार का एक चुंबक होता था जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करती थी। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता था जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती थी। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे 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 तब तक घुमाया जाता था जब तक यह डायल अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ रेखित नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर दक्षिण सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती थी। ठीक है, हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि 4.6 में दिखाया गया है। ये जो है इसकी सुइयां हैं दक्षिण और साउथ, वो साउथ और नॉर्थ, और ये जो बने हुए हैं एम ई और ये। ठीक है, चुंबकीय दिक्सूचक एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं लिखी होती हैं। ठीक है, आधुनिक दिक्सूचक व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई 4.7 में जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इससे मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था, जैसे कि ये है ना 4.7 पानी से भरे कटोरे में दिक्सूचक सुई। ठीक इसी तरीके से तो ये देखो नॉर्थ और साउथ ये चित्र में दिखाए गए हैं दिक्सूचक सुई और एक चुंबक छोड़। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। यानी मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, क्या इसमें दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, टुकड़ा रखा है। ठीक है, जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की सीट रखी जाती है तो उस पर सुई के विक्षेपण कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। समझ रहे हैं? कोई भी ऐसी चीज रख दो लेकिन चुंबक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोमांचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ अन्य वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। यह आश्चर्यजनक नहीं है? चुंबक अपनी तरफ खींचता है तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें जैसे लोहे की जो उससे चिपक सकती हैं वो चुंबक के पास आ सकती हैं। जैसे कि ये देखिए कीलें नॉर्थ और साउथ पोल में लगी हुई हैं लेकिन बीच में नहीं। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर
क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, इसको भी हम निकाल सकते हैं। ये चुंबक दूसरी तरफ रखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में क्या वस्तु लग रखी हुई है। ठीक है। कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिह्नित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से दिखाए जाते हैं। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हों। ठीक है, इस तरीके से रखो। बीच में लकड़ी का वो है और ये नरम लोहे का टुकड़ा लकड़ी का टुकड़ा है। मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। ठीक है। आकर्षक प्रमुख शब्द हैं आकर्षण, क्षण, चुंबक, चुंबकीय दिक्सूचक, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षण, वलय चुंबक, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, यू आकार चुंबक, निष्कर्ष निकालना, निर्माण करना, प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना, अवलोकन, पूर्वानुमान अंकित करना। ठीक है। सारांश, चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दिक्सूचक चुंबक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था। ठीक है। अब ये आंसर्स हैं NE और NE। ठीक है, इनको हम भर सकते हैं। चलिए इनके बारे में हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे। चुंबक कहता है मनुष्यों ने मुझे अपनी आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग आकार और आमाप में बनाया है तथा मेरे ध्रुव सदैव जोड़े में होते हैं, चाहे मेरा आकार और आमाप कुछ भी हो। समझ रहे हैं? किसी भी उसमें तोड़ते रहें लेकिन ये ऐसे ही रहते हैं, नॉर्थ और साउथ में, कितना भी तोड़ो इनको। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।